Hello guys, Assalamualaikum, Namaste and Sat Sri Akal. So guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. My name is Hassan Asri. और मैं हूं उम्मद लतीफ। So guys, आज की जो वीडियो का टाइटल वो ये होने वाला है कि राफेल इन एक्शन। राफेल आगे हिंदी में लिखा हुआ है काफी सारा। हमें गाइस ये इशू बहुत होता है जो हमारा जो टाइटल्स है ना वीडियोस के, हमें कई लोग सेंड कर देते हैं लेकिन उनका मतलब नहीं बताते ना। तो हम कोशिश करते हैं उसका टाइटल को गूगल कर सकें किस तरीके से। तो गूगल करके भी जो लंबी लाइंस होती हैं उसका नहीं मिलता सही ना। तो इसलिए फिर हमें वीडियो देख के पता लगेगा इसमें प्रॉपर इसमें बात नहीं किया है कि बट आपको राफेल के बारे में बताता चलो कि राफेल जो जेट है वो फ्रांस ने बनाया है और जो भारत है वो काफी देर से उनसे इंपोर्ट कर रहा है। राफेल की काफी वेरिएंट्स है मात्र बहुत ज्यादा वेरिएंट है। उसका भी इशू भी चला था रिसेंट, मैंने वीडियो बनाई थी। तो पाकिस्तान तुर्की में गया था, पाकिस्तान आर्मी, ये भी की बात है कि ऑलमोस्ट 10-15 डेज पीछे जाएं तो बैक जाएं शाह महमूद कुरैशी के साथ। हाँ, तो वो जो है ना पूरा पाकिस्तान की जो आर्मी वो ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, वहां पे राफेल मंगवाए गए थे कतर से, ठीक है। तो वहां पे इंडियन मीडिया ने काफी जो है शोर मचाया कि अब पाकिस्तान जो है ना जंग की तैयारी कर रहा है और हमारे जो राफेल है इसकी स्ट्रेटजी को जो है ना समझने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ MiG-29 भी वहां पे मंगवाए गए थे, उनके साथ जो है ट्रेनिंग करने के लिए तुर्की ने भी ट्रेनिंग की और पाकिस्तान के F-17 वगैरह जो है थंडर, इन्होंने भी जाके ट्रेनिंग की उनके साथ। ये इशू काफी चला था, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। सही हो तो अच्छा, हमारा राफेल जो जेट है उसके काफी वेरिएंट्स आपको बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो इजिप्ट है उसने भी खरीदा था राफेल जेट, आपको बताता चलूं। बिल्कुल ऐसी के पास है, कतर के पास है। बट उसके बाद मैंने जब रिसर्च की तो इंडिया का पता चला कि इंडिया ने अच्छे वाला जो महंगे वाला है वो खरीदा है। अच्छा, इनका मतलब डिफरेंट जैसे VX होता है, VXR, मैं समझ, जैसे हमारे में कार की ना नाम एक ही होता है, मतलब सुजुकी कल्टस है या सुजुकी आल्टो है, उसका VXR एक वर्जन होता है, फिर VXR उससे एडवांस होता है। तो इस तरह जो ना सबसे एडवांस वेरिएंट जो है वो मतलब ये खरीद रहे हैं। तो ये चीज है, मैं समझा वही कि शायद कतर के साथ और इंडिया ने से सेम खरीदे हैं। तो वो ट्रेनिंग जो है ना वो उस वीडियो में मतलब इंडिया ने शोर ही मचाया था, इंडियन मीडिया ने, तो पाकिस्तान को अब सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अगर ये बात है डिफरेंट वेरिएंट्स है तो इसमें कोई मतलब एतराज की बात नहीं थी। सो गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं काउंटिंग के साथ। 3, 2, 1 स्टार्ट। जो पुराना दिखा रहे हैं मुझे राफेल। भारतीय वायुसेना अपनी सीमाओं की निगरानी को और चुस्त और दुरुस्त करने वाली। इसके लिए भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन को जल्द ही बना लिया जाएगा और इसे संचालित भी कर दिया जाएगा। और ये जो दूसरा स्क्वाड्रन होगा राफेल लड़ाकू विमानों का वो होगा हाशिमारा एयरबेस पर। जी हाँ, हाशिमारा एयरबेस पर इन्हें तैनात किया जाएगा और वहां से सीमाओं की निगरानी अब ज्यादा आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल राफेल को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि इसका दूसरा स्क्वाड्रन जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा और इसे संचालित कर लिया जाएगा और ये सब कुछ होगा जुलाई के अंत तक। दरअसल बताया जा रहा है कि 26 जुलाई तक ये जो दूसरा स्क्वाड्रन है उसे बना लिया जाएगा और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। दरअसल स्क्वाड्रन जुलाई के अंत तक बन जाएगा और अंबाला में पहले ही आ चुके राफेल विमान अगले हफ्ते से हाशिमारा आ जाएंगे। फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में जैसे कि जो चीन से सीमाएं लगती हैं और उन पर गश्त शुरू कर दी है। हाशिमारा एयरबेस में दूसरा स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगा क्योंकि इससे कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आ जाएंगे। पिछले साल चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और दूसरे मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत ने करीब 59,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन अत्याधुनिक 36 राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर जो फ्रांस से सौदा किया था उसमें से कई जो राफेल लड़ाकू विमान हैं वो देश में आ चुके हैं और अब ये भारतीय वायुसेना को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे स्क्वाड्रन के बन जाने से जो कि पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमाई इलाके हैं उनमें गश्त ज्यादा आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और दूसरों मोर्चे पर राफेल ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंच गई थी। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज्यादा राफेल विमान हैं और शेष विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। जब राफेल लड़ाकू विमान भारत आए थे तो उस वक्त एक बहुत बड़ा उत्सव जैसा माहौल था और एक खास समारोह के आयोजन किया गया था और तब राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था।
लेकिन अब जब ये दूसरा स्क्वाड्रन बनेगा तो एक बात साफ है कि यहाँ से भारत की हवाई पकड़ होगी वो चीन पर ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा वायुसेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पहले स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगा। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, यानी कि जो 36 विमान फ्रांस से आने वाले हैं उसमें लगभग जो 18 करके 2 स्क्वाड्रन बनेंगे और एक अंबाला और एक हाशिमारा एयरबेस पर तैनात होगा। इसके अलावा भारत अब स्वदेश में विकसित स्टील्थ फाइटर्स, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने जा रहा है, जिसके साथ स्क्वाड्रन अगले 15 से 20 सालों में वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अब हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर इन विमानों के आने से क्या होगा। दरअसल जिस हिसाब से आजकल आप देखते हैं कि कभी सीमाओं में ड्रोन घुसपैठ करता है, कभी चीनी वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं अगर कभी आ जाते हैं तो उनको मार गिराने के लिए या फिर ये कह लें कि उनकी किसी भी चालबाजी को तुरंत धराशायी करने के लिए हमारे पास बेहतर विकल्प हो, इसके लिए हमारे पास बेहतर लड़ाकू विमान और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाड्रन का होना बेहद ज़रूरी है। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड हमने देखा कि राफेल का वो इन्होंने चाइना के मतलब ये जो एलओसी है वहाँ सबसे मेन काफी यूज किया है। कंफ्यूजन यही थी हमारी कि किसके अगेंस्ट जो है ना राफेल एक्शन में आ गया। एक्शन में आ इस वीडियो को देखने के बाद पता लगा है कि चाइना के अगेंस्ट राफेल को एक्शन में लाया जा रहा है। अच्छा, इसकी मालियत कितनी है बताना? इसकी मालियत काफी ज्यादा है, 59 जो है ना करोड़, 1000 करोड़। ओ माय गॉड, हाँ, इतनी ज्यादा है? इतनी ज्यादा है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर बताइए, मैंने मतलब उस पर इतना नोट नहीं किया। मैंने असल में जो इशू जो है ना मेरे माइंड में वही आया कि चाइना ने भी जो है ना 400 मिसाइल अपनी जो है बॉर्डर पे लगा दी। इस पर हमने वीडियो पहले बनाई थी, ठीक है। तो मतलब आगाज इसका चाइना ने किया, उसने अपनी ट्रेन भी बुलेट चला दी वहाँ पे। अगर तेजी से अपने पैसेंजर को वहाँ पे वो ले जा सकते हैं और बॉर्डर से दूर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इशू चल रहा है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो 1 महीने से ज्यादा वहाँ पे जो है ना वो नहीं अपने आप को अडॉप्ट जो है ना कर पा रहे, वहाँ पे नहीं रह सकते। वो इंडियन सोल्जर उनसे ज्यादा ट्रेंड है हाई एल्टीट्यूड रहने के आसान, ठीक है। इस वजह से उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाई है कि बस कुछ पैसेंजर्स जो हमारे सोल्जर्स हैं जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने लगे हाई एल्टीट्यूड पे, उसको फौरन उनको शिफ्ट किया जाए और उनकी जगह नए जो सोल्जर्स हैं उनको लाया जाए। इस काम का आगाज चाइना ने किया, ठीक है। तो वो यही कहता है कि हमने डिफेंस के लिए काम किया, लेकिन इंडिया भी 1962 वार से सीखा है उसने काफी कुछ। सही बात। अब इंडिया भी अपनी तैयारी में लगा है कि अगर हो भी चाहता है अटैक, हम वो वाली गलती ना करें 1962 वाली कि हम खामोश रहें। बंदा गलतियों से सीखता है। बंदा गलतियों से सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, बंदा गलतियों से सीखता है और इंडिया ने सीखा है काफी, ठीक है। अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिए। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे हसनास और अमाल लतीफ को दें इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।